आज ऐसा न्यूज बनाने का जो पर्पस है बहुत ही साफ है। एक निष्पक्ष पत्रकारिता करने के बावजूद जो है उनका घर तोड़ दिया गया है। जी हाँ, सही बता रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का मामला है। वहाँ के प्रशासन और वहाँ के कानूनी व्यवस्था, उन लोगों ने मिलके उनका घर जो है तोड़ दिए। हालांकि उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो वो जमीन जो था उसका अतिक्रमण वाला था, अतिक्रमण वाला वो जमीन था। लेकिन जो पत्रकार है वो यह कह रहा है, उसका साफ साफ आरोप यह लगा रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमें हमारी आवाज को दबाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर जो सरकार के खिलाफ, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता था। और आवाज उठाने के ही कारण जो है इस तरह के उनके साथ घटना घट गया। उनके जो है घर पर बुलडोजर चला दिए गए। क्या ये सही है? सरकार जो, देखिए पार्टी कोई भी हो, पार्टी एक ही होता है। आप सोचते हैं दूसरे हैं, लेकिन वे एक दूसरे को भाईचारे होते हैं। हाँ, पार्टी से संबंधित जो होता है विवाद होता है, लेकिन पर्सनली विवाद कभी नहीं होता है। ये बात तो फैक्ट है। इंडिया के राजनेताओं को ये सब चलता है, क्योंकि संसद में वे लोग ही बैठते हैं। अगर जो हारे हुए पार्टी से कम पार्टी विपक्ष वाले या पक्ष वाले गए, लेकिन बैठना वहीं पे है, चाय कॉफी वहीं पे चलता है। और इस मामला में जो ये सामने आया है, संगीन आरोप लगा है कि एक सच्चा पत्रकार के साथ अगर जो इस तरह से किसी के घर पे बुलडोजर चला दीजिएगा और उसको आवाज दबाने का कोशिश कीजिएगा, वह बेचारा चीख चीख कर चिल्ला कर कह रहा है कि मेरा अंदर से आत्मा टूट गया है, अंदर से टूट गया हूं, अब हमारे पास हिम्मत नहीं है जो कि हम उनके साथ लड़ सके। ऐसी अवस्था में क्या कर सकता है कोई? आज हम भी सच्चे दिल से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, हर किसी के लिए आवाज उठाते हैं। कल हो सकता है हम पे भी ये बात आए, क्योंकि घुरा फिरा के पत्रकार है तो कहीं ना कहीं वो एक हमारे देखे तो हमारे भाईचारे की तरह है। जाति, धर्म, लिंग भेदभाव का हमारे पास कोई सीन नहीं होता है। हाँ, हमें लगता है कि ये गलत है तो गलत है, और उसके लिए बिंदास होकर बोलता हूँ। मुझे लगा कि इस भाई के साथ, अब पता है जो करते हैं ना हिंदू मुस्लिम, रात दिन देखते हैं, डिबेट भी देखते होंगे, है ना, क्योंकि कई गोदी चैनल यही कर रहे हैं, हर लोगों को फंसा रहे हैं। जहाँ पर जो हिंदू मुसलमान उसका आज जीता जागता एक उदाहरण है कि वहां पर जिस पत्रकार का घर तोड़ा गया, वहां पर एक हिंदू शर्मा जी उनको घर गिफ्ट दिए हैं। इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है? एक हिंदू मुस्लिम का जो है प्रोपेगेंडा जो फैल रहा है, बहुत गंदे तरीके से फैल चुका है। और उसको आप देख रहे हैं ना, वैसे आप टीवी में देखते हैं, रियलिटी में देखेंगे तो वैसा नहीं होता है। रियलिटी में कुछ और ही होता है। उसका जीता जागता उदाहरण जम्मू कश्मीर से वो शर्मा जी दिए हैं, वहां पर उस पत्रकार के लिए घर दिए हैं, वो अपने बेटी के हाथ से वो प्रॉपर्टी दिए हैं, बोले बाद में हम रजिस्ट्री भी करवा देंगे। ये मैसेज दिया है। लेकिन हमें और आप में क्या है? कुछ नहीं है। बस ये देखते हैं कि भाई सामने वाला मुसलमान है, वो हिंदू है, एक दूसरे में आपसी वो टकराव होते रहेगा। दोनों आसपास को देखना नहीं चाहते हैं। या हिंदू हो, ये आप हिंदू हैं तो मुसलमान को नहीं देखना चाहते हैं, कोई मुस्लिम है वो हिंदू को नहीं देखना चाहता। और इसी का फायदा उठाकर जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हैं वो इनका खूब फायदा उठाते हैं। आपके बच्चे में ये नहीं सोचते हम कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के IIT जाएं, एम्स में जाएं और बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट बने, कोई बड़े बड़े इंजीनियर बने, ऐसा नहीं सोचते। हम अपने बच्चे को संस्कार में भी कुछ कमियां कर रहे हैं। ये मुझे दिल दहलाने वाला वीडियो लगा तो मुझे बहुत दिल को झकझोर दिया कि भाई कोई निष्पक्ष पत्रकारिता से अगर जो आवाज उठाता है, चाहे वहां का प्रशासन ही क्यों ना हो, अगर जो वहां का प्रशासन अगर जो गलत करता है तो गलत है वो, और गलत के लिए आवाज उठाना कौन सा गलत है भाई? हम भारत में रह रहे हैं तो इतना तो हमें मिला स्वतंत्रता है कि हम आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। और बोलने का कीमत अगर जो ऐसे चुकाना पड़े तो आप समझ लीजिए कि जो भारत है कितना तरक्की पे है। हम बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जो नारा लगाते हैं 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, और जब रियलिटी में होता क्या है आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ये सीन पहले इनका 2-4 बात सुना पाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कॉपीराइट का इशू आने की वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कत नहीं, तो आप चाहें तो जाके देख लीजिए उनका घर कैसे जो है तोड़ दिया गया है। बहुत दुखद घटना है। मैं उनके लिए
बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूँ, उस भाई के लिए व्यक्त कर रहा हूँ। हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो सरकार अभी भी बिहार में भी बुलडोजर का सीन चल रहा है, बिहार में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। भैया बुलडोजर चला रहे हैं वो तो ठीक है, चलवाइए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन चलवाने से पहले जिन गरीब का आप घर उजाड़ रहे हैं ना, जैसे होता है ना कई जगह आपका कंस्ट्रक्शन चलता है, वहां पर आप रोड बनवाते हैं तो उसका मुआवजा देते हैं ना, तो वैसे उनका दे दीजिए, जो घर का कीमत लागत लगा है वो दे दीजिए, वो कहीं और घर बना लेंगे।